जब मुझे कोई कहता था ना कि कहीं घूमने जाना है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। बट अब मुझे कोई कहता है ना कि चलो कहीं दर्शन करने जाना है, अब मैं वहाँ जाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई प्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। मैं जनरली इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ और मेरा शॉर्ट्स भी चल रहा है जिसमें मैं दिखा रही हूँ कि हाउ आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ। बट आज मैं आप लोगों के साथ अपनी दिल की बातें करने आई हूँ और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि मैं जब अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने गई तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग वहाँ अयोध्या में सुबह में पहुँच गए थे 4 o'clock के अराउंड मॉर्निंग में, और 4:30 में हम लोग सरयू घाट के किनारे पहुँचे। वहाँ पे हमने सरयू नदी में स्नान किया और वहाँ से फिर हम लोग हनुमानगढ़ी के लिए निकल गए। राम मंदिर जो है उसका टाइमिंग सुबह खुलने का जो है वो 7 बजे के अराउंड है, तो पहले उससे पहले जो है वो हनुमानगढ़ी खुल जाता है। तो आपको प्रोसेस भी यही है कि पहले आपको हनुमानगढ़ी में दर्शन करना चाहिए और उसके बाद आपको राम मंदिर में जाना चाहिए। तो हम लोग भी वहीं गए, पहले हम लोग हनुमानगढ़ी गए। हनुमानगढ़ी में है कि आप वहाँ पे फ़ोन वगैरह सब अलाउड है, बस आप अपना जो स्लीपर्स वगैरह है वो सब हटाओ और जो भी आपको प्रसाद आपको जो भी लेना है लो और जाओ। वहाँ पे हमारे जो दर्शन है वो बहुत जल्दी ही हो गया, मीन्स वहाँ हमें हाफ एन आवर में हमने दर्शन कर लिया। वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। सुबह के टाइम का सबसे ज़्यादा अच्छा बात यही होता है, और वहाँ बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की भी नहीं है, सिस्टम भी एकदम सही है। मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ जैसे कि, और वहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ना कि मीन्स हनुमान जी को जैसे वहाँ पे आप देखोगे ना, हर जगह ही अलग है। जैसे कि मैं प्रयागराज में रहती हूँ और यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी, यहाँ तो मैं मतलब यहाँ पे तो बहुत अच्छा दर्शन हो ही जाता है। बट वहाँ जब मैं गई और जब मैंने वहाँ देखा तो मतलब यू विल रियली फील ब्लेस्ड। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ के जो हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है पूरा उस पर राम राम और इतने अच्छे से वो लिखा हुआ है कि आपको देख के ही एकदम पॉजिटिविटी आने लगेगी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा लगा। वहाँ हम लोगों ने दर्शन किया। उसके बाद आपको वॉकिंग डिस्टेंस से ही पे ही वहाँ पे राम मंदिर भी है। राम मंदिर में हम लोग कैंपस में हम लोग एंटर किए, और एंटर करने के बाद आप वहाँ पे पहले वहाँ जो काउंटर्स है वहाँ पे आपके फ़ोन वगैरह जमा हो जाएंगे, आप वहाँ पे कैश कैरी कर सकते हो। और उसके अलावा आपका स्लीपर्स वगैरह जो है उसका अलग सेक्शन है, वहाँ वो सब सबमिट किया। फिर राम मंदिर में हमने दर्शन किया। सबसे एक प्यारी बात मैं और बताना चाहूँगी कि जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, उसके ठीक जब इनॉग्रेशन हुआ था उसके ठीक 1 महीने के बाद भी हम लोग गए थे। बट उस टाइम पे सिस्टम वहाँ पे थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उस टाइम जो था वो सारा बनने का प्रोग्रेस में ही था, सब कुछ उतना बन नहीं पाया था 1 महीने में। बट अभी जब मैं गई माई एक्सपीरियंस वॉज जस्ट वाओ। आप बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि सिस्टम बहुत सही हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप आरती अटेंड करें तो उसके लिए तो आपको बुकिंग करानी पड़ती है 15 डेज़ बिफोर हैंड, और वो बुकिंग दोनों राम मंदिर के साइड से भी होती है, गवर्नमेंट के साइड से, और वहाँ पे आप काउंटर पे भी जाके 15 डेज़ बिफोर हैंड बुकिंग करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि हम लोग मतलब अभी के टाइम गए थे, अभी से 15-20 दिन पहले, तो हमने वहाँ पे सुबह के टाइम दर्शन किया क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये सब के अलावा मुझे इस बात का मेरा बहुत मन था कि अभी अधिक मास चल रहा है तो मैं कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल विज़िट ज़रूर करूँ, कोई रिलीजियस प्लेस पे ज़रूर जाऊँ। तो वहाँ गई और उसके बाद मतलब इतना अच्छा तो सब कुछ बनाया है कि मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो गर्भगृह है जहाँ पे बाल राम जो है उनका मूर्ति स्थापित किया गया है। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे राम दरबार बनाया गया है, जहाँ पे राम जी के जो माता पिता हैं उनके साथ और उनके भाई लोगों के साथ वहाँ पे उनकी विग्रह है। और उसके बाद जब आप वहाँ से निकलोगे और फिर जो पूरा मंदिर, मतलब एक तो है पूरा ऑल ओवर कैंपस और एक जो है मंदिर के अंदर का कैंपस, मीन्स ओवरऑल कैंपस एक हुआ और एक हुआ मंदिर के अंदर का। तो फिर वहाँ फिर आप अंदर जाओगे तो फिर वो जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलोगे आपको दोनों साइड में इतना अच्छा, जैसे राम जी भी जो है वो विष्णु के अवतार हैं और विष्णु भगवान का 7 जो अवतार है उसका भी पूरा दृश्य वहाँ बनाया गया है। पूरा जो पिलर्स है उस पर, मीन्स वॉल जो है वहाँ पे उस पर, और इतने अच्छे से जैसे कि मत्स्य अवतार, 52 अवतार, नरसिंह अवतार सब बनाया गया। और आप देखोगे और आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा।
मतलब मैं बताना, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, बट अगर आप वहाँ जाओगे तो आप एकदम उस वाइब्रेशन को फील कर पाओगे। उसके अलावा फिर जब आप वहाँ से मतलब उसी कैंपस में वहीं से फिर आप आगे आओगे, मतलब पूरा बनाया हुआ है कि आप इधर से निकलोगे ऐसे ऐसे करके जाओगे, फिर आप वहाँ से आगे आओगे तो फिर जो भी सप्तऋषि हैं उनका बनाया गया है पूरा प्रतिमा मंदिर टाइप में। उसके बाद फिर जो राम जी का जो यूथफुल वाला स्टेट था उसका है। उसके अलावा जो जहाँ राम जी जो है भगवान शिव का पूजा करते थे वो मंदिर भी अब बनाया गया है, और वहाँ पे भी जाने का रास्ता फिर वहीं से है। और फिर हम लोग का सबसे अच्छा बात ये रहा कि आप मान लो कि 8:30 9 o'clock तक हमने पूरा दर्शन कर लिया, क्योंकि अभी मई के टाइम पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात है कि फ़ोन एक तो अच्छा ही है कि वहाँ अंदर में नहीं ले जाने दे रहा है, क्योंकि अगर आप कोई भी इंसान अगर फ़ोन लेके जाएगा ना तो पता चला हर जगह फ़ोटो ही खींचने लग गया उस मोमेंट को, और उस चीज़ों को जो इतना मतलब अच्छे से बनाया गया ना उसको आप इंजॉय ही नहीं कर पाओगे, आप फील नहीं कर पाओगे कि क्या है। लेकिन और गर्मी का टाइम था तो सबसे अच्छी बात एक और मुझे लगी कि वहाँ पे अंदर में जगह जगह पे वाटर कूलर रखा हुआ था और वहाँ पे ग्लास रखा हुआ था कि आप यहाँ पे पानी पी सकते हो। मीन्स इतना मतलब गवर्नमेंट के साइड से मुझे ये अच्छा लगा कि बहुत मतलब इधर अभी बनाया गया हाल में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है डेकोरम मेंटेन करने की कोशिश की गई है। और ये एकदम ऐसा प्लेस है कि आपको लाइफ टाइम में एक बार ज़रूरी विज़िट करना चाहिए। सबसे मैं आपको प्लस पॉइंट यही बताऊंगी कि जैसे कि मैं सुबह में गई थी, तो आप भी अगर कभी जाते हो तो आप ट्राई करो कि आप सुबह में ही जाओ। और सुबह में जाने से ये फ़ायदा होगा ना कि आप मतलब, क्योंकि दोपहर में क्या होता है मंदिर बंद भी हो जाता है 12-1 बजे के अराउंड पे 1-2 घंटे के लिए। तो फिर आपको फिर शाम के टाइम फिर आप स्टार्ट करोगे राम मंदिर घूमना, तो फिर उसके बाद जैसे कनक भवन है आप वहाँ विज़िट कर सकते हो। तो वो सब फिर आप कब जाओगे तो वहाँ फिर आपको जाने का टाइम नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे कि आप सुबह जाए सरयू में स्नान कर लिया, फिर हनुमानगढ़ी गए, फिर राम मंदिर गए, फिर आपने कुछ स्नैकिंग की, हाँ फिर मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ, फिर जब आप लौटोगे वहाँ से तो वहाँ पे कोई भी प्रसाद चढ़ाने का ऐसा सिस्टम नहीं है। ऐसा है कि आप बाहर निकल रहे हो जो आप रास्ते से, तो वहीं पे आपको प्रसाद मिलता है, आप वो लेके बाहर आ जाएंगे और फिर आप अपना सामान कलेक्ट करेंगे। और फिर जब आप मेन मंदिर कैंपस से बाहर, वहाँ आप फ़ोटो ले सकते हैं जहाँ आप सामान कलेक्ट करेंगे, आप अपना वहाँ आप अपना जहाँ फ़ोन कलेक्ट करेंगे, और जहाँ आप अपना स्लीपर्स कलेक्ट करेंगे, उसके बाद से आप वहाँ फ़ोटो सेशन वगैरह जो भी मेरे फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं वो वहीं के हैं, अंदर में आप नहीं ले सकते हो। उसके अलावा जब आप कैंपस के बाहर आओगे तो बाहर में बहुत सारा साउथ इंडियन और बहुत सारे अलग अलग क्विज़िन, आपको उडुपी स्टोर्स भी वगैरह भी बहुत सारे खुल गए हैं, तो वो आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे आप अपना मील एंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा आप दशरथ भवन, कनक भवन सामने एक्सप्लोर कर सकते हो, और उसमें भी आपको 2-2 घंटे मान लो कि आराम से लग ही जाएंगे। और उसके बाद शाम में फिर वहाँ पे आरती होती है सरयू नदी पे, आप उसको एंजॉय करो। ऐसे करके आप पूरे 1 डे में मीन्स पूरा अच्छे से आप एक्सप्लोर कर लोगे। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे आके बात करनी चाहिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए, क्योंकि देखो लाइफ में हम लोग घूमने बहुत जगह जाते हैं, बट घूमने जाना और वहाँ का मतलब ऐसा है ना कि आप जाओगे ना तो आप वहीं के हो जाओ, आपको मन ही नहीं करेगा कि आप यहाँ से निकलो। और सिस्टम बहुत अच्छा है कि आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई एकदम धक्का मार रहा है या आप चल नहीं पा रहे हो। और सबसे अच्छा बात एक चीज़ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि अगर कोई ओल्ड एज पीपल है या कोई ऐसा है जो चल नहीं पा रहा है, उसके लिए वहाँ पे व्हील चेयर वगैरह का भी सिस्टम है जो आपको प्रोवाइड करेंगे व्हील चेयर, और आप उसके साथ एक इंसान भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको वहाँ तक लेके जाएंगे और दर्शन कराएंगे। तो ये मैंने वहाँ देखा तो मैंने सोचा इसीलिए कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। अगर आप में से जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और कोई अगर ओल्ड भी हैं तो वो आ सकते हैं। और क्योंकि देखो ऐसा है ना कि ये मंदिर बहुत पहले तो बना नहीं, इधर बना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत विश रही होगी कि मैं यहाँ आऊँ और दर्शन करूँ रामलला के, बट वो कर नहीं पाए, तो वो भी आ सकते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ से आओ, फ्लाइट से आओ, ट्रेन से आओ, बस से आओ, अब वहाँ से बस आपको वहाँ अगर आप बस से भी आते हैं तो वहाँ से बैटरी वाली बस चलती है गवर्नमेंट की, आप वहाँ से वो कुछ एक मिनिमल अमाउंट लेंगे और वो आपको राम मंदिर के कैंपस तक छोड़ देंगे। फिर वहाँ से तो फिर आपको पैदल ही जाना है। तो आपको एक बार ज़रूर ही आना चाहिए
और मुझे तो आके बहुत 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 अच्छा लगा। सारे जितनी भी नेगेटिविटी है सब दूर हो जाएगी आपके अंदर की, और सब एकदम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूरी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना।